ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत पहरे से कुंभ राशि के पहरे पहरे हमारे जातक, आपके स्वामी ग्रह शनि बाबा जो है एक लंबी वक्री चाल में जो चल रहे थे। 13 जुलाई 2025 से ये यात्रा इन्होंने प्रारंभ कर दी थी। नवंबर के महीने में 28 तारीख में यह यात्रा पूर्ण हो जाएगी, यानी कि वक्री चाल से हट जाएंगे और मार्गी हो जाएंगे, यानी उल्टे जो बने हुए थे वो सीधे हो जाएंगे। 138 दिनों का जो ये वक्री काल रहा, कुंभ राशि के जातक और कुंभ लगन के बहुत सारे जातकों के मिश्रित प्रभाव देखने को मिले। कैसे? एक पक्ष ये रहा जिसने बोला कि वक्री काल में बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने अपने जीवन में बढ़त रूप में देखी, आगे बढ़ा मैं इस काल में। दूसरा पक्ष जो रहा उसने कहा कि बहुत ज़्यादा लॉस तो देखने को नहीं मिला, लेकिन ठीक है, जो चीज़ चल रही थी वो चलती रही। लेकिन एक बड़ी चीज़ जो लाभ के रूप में मेरे हाथों में आने वाली थी, वक्री काल शुरू होते ही वो बिल्कुल हाथ से फिसल गई। कि कहीं पे कोई डील चल रही है, शाम तक रात तक बात हो गई है, सुबह एकदम से कैंसिल हो गई, पार्टी नाराज़ हो गई, पता नहीं क्या बात हुई। लेकिन दूसरा व्यक्ति है, उसके पास सारी चीज़ें जो है वो जाने लग गई, यानी कि हमारा भाग्य ही जो एक प्रकार का खोटा हो गया, खोट हो गई हमारे भाग्य में। यह भी देखने को मिली। अब ग्रह अगर एक है तो ग्रह के दो रूप क्यों? यहाँ स्कैनिंग विद्या स्पष्ट करती है कि जब शनि वक्री चाल में होते हैं तो जहाँ बैठे हुए हैं, जैसे कि आपके मीन राशि में बैठे हुए हैं, धन स्थान पे बैठे हुए हैं, गोचर में जो कुंडली बनाई जाती है यहाँ पर, और जहाँ जहाँ 3 दृष्टियाँ जा रही हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, ये सब चीज़ें वीक हो जाती हैं। एक ही चीज़ बचती है, वक्री दृष्टि, जो केवल 138 दिनों के लिए लागू रहती है। वो पड़ रही है आपके लग्न स्थान पे, कुंभ राशि स्थान के ऊपर, जहाँ राहु बैठे हुए हैं। राहु जो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अधिक निखार सकते हैं, कहीं ना कहीं शनि की वक्री की दृष्टि के कारण जो है अभी आपकी जो पर्सनैलिटी है वो खुल के सम्मुख नहीं ला पा रहे हैं। 28 तारीख के पश्चात ये दृष्टि हट जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह है, वो स्लो नहीं चल सकते। चाहे वह पक्ष में चले विपक्ष में चले, स्लो नहीं चलेंगे। करेंगे तो अचानक करेंगे, बड़ी तेज़ी से करेंगे, उनको स्पीड बड़ी प्रिय है। लेकिन उनको अपने रिजल्ट देने वाली स्पीड प्रिय है, लेकिन जातक जो जल्दबाजी करता है वह जातक उनको पसंद नहीं है। उनको जातक शनि और बृहस्पति की नेचर वाला ही पसंद है। ये बड़ी विडंबना है इस ग्रह की। तो बहुत सारे लाभ तो होंगे ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्रोधवश जो है आपकी बहुत सारी चीज़ें राहु बिगड़वा दें। इसलिए शांति से दबे पांव क्रोध से बचना आपको आना चाहिए 28 तारीख के पश्चात। बिल्कुल क्लियर समझ जाइएगा। नहीं तो राहु क्या करेगा, 4 जगह फायदे देके 40 जगह गिराने की कोशिश करेगा। तो फिर वही स्थिति बनी रहेगी कि हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमारी राशि, हमारा लगन जो है ये ठीक नहीं काम करता है, दुनिया आनंद में है, हम ही परेशान हैं। साथ ही साथ शनि जहाँ बैठे हुए हैं, धन भंडारण क्षेत्र में बैठे हुए हैं, अब सीधे होते ही, मार्गी होते ही जिस सेक्शन पे बैठते हैं उस सेक्शन की जिम्मेदारी लेते हैं। धन के क्षेत्रों में बढ़ोतरी शनि देंगे, धन भंडारण में बढ़ोतरी देंगे। अगर कुंभ राशि के, कुंभ लगन के जातकों के यहाँ दादा ने या पिता ने अपना हिस्सा अपने कुटुंब में छोड़ा है और उसके बदले में उनको केवल और केवल जो है घृणा भाव ही देखने को मिला है, तो शनि अब आपके भाग्य को ऊंचा करके उसको न्याय करेंगे। बड़े ध्यान से समझिएगा, कुंभ राशि कुंभ लगन के जातक, आपके दादा ने, आपके पिताश्री ने कुटुंब में अपना हिस्सा छोड़ा है, मतलब प्रॉपर्टी में, ज़मीन में, जेवरात में, किसी और हिस्से में छोड़ दिया कि जाओ भाइयों को आनंद से रहिए, और उसके बदले में उनको घृणा मिली है। तो शनि अब आपके भाग्य को पुष्ट करके न्याय करेंगे। शनिदेव का न्याय है। 28 तारीख के बाद ये चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ समझिएगा, मैंने पहले भी प्रार्थना करी, शनि शुक्र का किसी भी प्रकार से मेल जो है वह दरिद्रता को भोगने नहीं देगा, धन बनाएगा। तो शनि की तीसरी दृष्टि जो और अधिक मजबूत हो जाएगी 28 तारीख के पश्चात, ये सुखों में वृद्धि तो करेगी, लेकिन ये ध्यान बना के रखिएगा कि शनि की तीसरी दृष्टि घर बैठे सुख नहीं प्रोवाइड करेगी,
आपको थोड़ा सा परिश्रम के माध्यम से ही सुख स्थान को मजबूत करेगी। और ये ऐसी मजबूती आएगी कि मन की आंतरिक प्रसन्नता जो है वो बनी रहेगी स्थायी रूप में। कोई भी जातक भौतिकता में सुखी तभी रह सकता है जब उसका मन सुखी हो, मन प्रसन्न हो। मन दुखी है तो बड़े से अच्छे महंगे वाहन में बैठा हुआ है, लेकिन वाहन उसको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो अंदर से दुखी है। सातवीं दृष्टि जहाँ पड़ रही है, बहुत सारी चीज़ें जो अब तक बन गई थी वक्री काल में, शनिदेव वो एक प्रकार का जो वायरस आ गया था एंटी वायरस के रूप में, उसका जो है नाश कर देंगे, ख़त्म कर देंगे उसको। जो संभावनाएं बननी शुरू हो गई थी उसको बिल्कुल हटा देंगे, ज़ीरो कर देंगे। चाहे वो स्वास्थ्य के संबंध में हो, घर गृहस्थी के कुछ मामले ऐसे लग रहे थे कि न्याय व्यवस्था में जाने पड़ेंगे, कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़ेगा, हालात बड़े ख़राब हो गए थे। इन सब चीज़ों पे शनि जो है पूर्ण रूप से शांति लेके आएंगे। अब 10वीं दृष्टि जहाँ पड़ रही है वह लाभ स्थान है, लेकिन वहाँ धनु राशि है। शनिदेव आपको ये जो अंतिम जो इनका सेक्शन चल रहा है, इनकी डिग्री का जो अंतिम सेक्शन चल रहा है, इसमें बहुत कुछ आपको सिखाना चाह रहे हैं। पहले जो 5 वर्ष निकले इस डिग्री के, जो 7.5 साल की जो डिग्री होती है, इसमें भी बहुत कुछ सिखाना चाह रहे थे। अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि घर बैठे कोई लाभ नहीं आता है, लाभ को खींच के लेके आना पड़ता है, और उसके लिए हमारे को मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन शनि की बड़ी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि शनि ही हमारी दिन दुगनी रात चौगनी वाली आशीर्वाद हमारे को दे सकते हैं। शनि की मजबूती के पश्चात ही जातक जो है असलियत में ये कहता है कि वाकई मैंने प्रोग्रेस करी है। वो अगर इस चीज़ के यानी इस पैटर्न से विमुख होकर जो है कुछ कार्य करना चाह रहा है, तो फिर उसको किसी और ग्रह का सहारा लेना पड़ता है, और वह ग्रह भी एनओसी मांगता है एक प्रकार की शनि बाबा से कि आप क्लियर करें तो मैं ये आपका ये जो है अथॉरिटी हो तो मैं फल दे दूं फिर इसको। अब यहाँ जातकों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, हमारे पास हमेशा से ही कई सारे मार्ग आगे खड़े हो जाते हैं, और मार्गों के पहले चरण को देखकर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, बताइए हमारी किस्मत तो कभी जागेगी नहीं। उनमें से कुछ एक गिने चुने जातक होते हैं जो कि यह डिसाइड करते हैं कि रास्ता कहीं नहीं जाता है, हम जहाँ जाना चाहते हैं रास्ता हमें वहाँ ले जाएगा। यह शनि मजबूती वाले जातक। कुल मिला के 28 तारीख के पश्चात बहुत सारी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। ग्रह के मूल पे हमारे को अब फाइनली ध्यान देना आना चाहिए। ग्रह का मूल क्या डिसाइड कर रहा है? मूल ये डिसाइड कर रहा है कि हर साल में वक्री होऊंगा, हर साल में मार्गी होऊंगा, हर साल जो है ये मेरी गणना चलती रहेगी, ये 138 दिन 139 दिन ये चलती रहेगी, ये फिक्स है, इसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन शनि का जो एटीट्यूड वाली नेचर है, अगर वह आपके अंदर आ गई और हृदय से आ गई, ना कि दिखावटी, तो शनि अब आपको आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। और आपके तो स्वामी ग्रह हैं, आपको तो बड़े हृदय से बढ़ाएंगे। वो क्या? आज का दिन जबकि अच्छा नहीं गया है, और दिनों की अपेक्षा थोड़ा सा प्रभावित दिन गया है, आज का दिन महादेव की कृपा से बड़ा अच्छा गया, बहुत आनंद आया, बड़ी कृपा हुई। कल का दिन और अधिक बेहतर जाए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। ये लाइन अगर आपके हृदय से आनी शुरू हो जाएगी, या आती है जिन लोगों के, उनको हर हाल में आगे बढ़ना ही बढ़ना है, और वह बहुत लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने वाले हैं। शनिदेव का आशीर्वाद ऐसा है। किसी भी बड़े व्यक्ति को देख लीजिएगा, उसका एटीट्यूड ना बड़ा फिक्स है बिल्कुल, कि भाई वो इससे बाहर नहीं जाता है, छोटी बातें नहीं करता है, इसलिए वो छोटा आदमी नहीं है। बड़ी बातें करता है, विस्तृत बात करता है, गूढ़ बातें करता है, इसलिए वो आगे बढ़ रहा है। उसको ये कृपा लेनी आती है ग्रहों से कि मेरे पास तो ये है कि जो आएगा वो अच्छा ही होगा। तो ये एटीट्यूड जो है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है शनिदेव के संदर्भ में, क्योंकि सारे ग्रह गोचर व्यवस्था में मात्र चंद्रमा के माध्यम से ही अपनी प्रेजेंस जो है वो दर्शाते हैं। चंद्रमा ही जिसका जो है वो वीक है, चंद्रमा ही थपेड़े जो खा रहा है, तो फिर होता है कि देखिए जब से ये ग्रह आया ना, देखिए हमारे ये हो गए, जब से मेरी अमुक ग्रह की महादशा शुरू हुई ना, तब से रिजल्ट आ गए। तो उसमें ये रिजल्ट आगे में क्या चीज़ है, वो मुख्य प्लैनेट है, वो चंद्रमा है। और चंद्रमा जो है वो आंतरिक भावना जैसी स्पष्ट करोगे वैसा ग्रह आप सिद्ध कर लोगे। स्कैनिंग विद्या का सूत्र समझाता है।
तो निजी प्रार्थना है, स्थिर होके चलिए। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, उनको छोड़िए, चली गई वो चीज़ें, अब हमारे को एक स्टार्ट करनी है, पॉजिटिव स्टार्ट करनी है, उस करने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।